Welcome to the class 12th students. Today we discuss the 3 dimension part 2, chapter 11, 3 dimension part 2. In the first video we discuss what is the direction ratio of the line, what is the direction cosine of the line, and what is the equation of the line when passing through the one point and perpendicular to the given vector. हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि r equal to a plus lambda b. This is the equation of the line passing through the vector A and parallel to the given vector B. और कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर A है वही पॉइंट x1, y1, z1 हो जाता है और जो वेक्टर B है उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है. तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने ये इक्वेशन डिस्कस किया था कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट x1, y1, z1 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इज x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. ये क्या है? दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द x1, y1, z1 एंड parallel to the given vector b. The direction ratio of the vector b is the a, b and c. आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट. सपोज करो ये आपका जो है दिस इज द O and this is y axis, this is x axis and this is z. So equation of the line passing through the two points. Suppose करो ये एक लाइन है L, this is the line L. This is the line L passing through the two point, A x1, y1 और z1 और second point B x2, y2 और z2. x2, y2 और z2 and this is the point P, x, y, z. P is the point, P is the any point x, y, z. There, suppose this is the vector E, this is the vector R, and this is the vector B. यदि हम वेक्टर में बोलेंगे तो वेक्टर A और वेक्टर B, अब पॉइंट में बोलेंगे तो x1, y1, z1 और x2, y2, z2. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट. वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में
वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए और बी। यदि कोई लाइन वेक्टर में जा रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। और यदि पॉइंट बोलते हैं तो सपोज एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, उस कंडीशन में क्या हो जाता है इक्वेशन x कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये है आपका, यदि कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, उस केस में इक्वेशन क्या हो जाता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नाउ अब हम जैसे हम आपको इस पे ये एग्जाम्पल डिस्कस कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल पेज नंबर आप पेज नंबर 468 एनसीईआरटी पेज नंबर 468 आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्पल 6 जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, और ये एग्जाम्पल 6 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। एग्जाम्पल 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 2 एंड 3 4 6। तो ये आपका क्या है, यदि उसमें आपका यदि ये x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप रख दीजिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस y1 और y माइनस y1 इक्वल अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और वेक्टर फॉर्म में तो जो आपका जो पहला पॉइंट है वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो ए जो वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए क्या हो जाएगा -i प्लस 0j प्लस 2k, और यदि जो दूसरा पॉइंट है वो वेक्टर बी हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i 4j प्लस 6k। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। नाउ अब देखो एग्जाम्पल 8, आप देखो एग्जाम्पल 8 में देखिए कह रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेरी इजी, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना। एग्जाम्पल 8 में देखिए दिया हुआ x प्लस 3, एग्जाम्पल 8 देखिए एग्जाम्पल 8 इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस 3 अपॉन 2 x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस y अपॉन y माइनस 5 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 2। ये आपका दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको जो है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए।
x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो आप देखो ये आप इसको ऐसे लिख लो ना, x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। आप इसको क्या करो, अब देखो क्या होता है, ये वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये आपका वेक्टर फॉर्म में होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ से देखो ये आपका जो है ए, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है जहाँ से लाइन पास कर रही है, वेक्टर ए वाइड हो गया, या आपका हो गया माइनस 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये आपका वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी आपका हो गया, वेक्टर बी हो गया क्या हो गया, देखो 2i प्लस 4j प्लस 2k, क्या होता है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस 3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा बी क्या हो गया 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये आपका हो गया, ये आपका जो है हो गया r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी हो गया। अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो टॉपिक है, अगला फार्मूला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का हम लोग एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन। देखिए दो लाइन हो तो लाइन देखो कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है और वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। फार्मूला दोनों के लिए मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए यदि सपोज करो ये आपका ये ओरिजिन है, या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गया और ये जेड। अब सपोज करो ये आपका एक लाइन ये है L1, एक लाइन L1 है और एक लाइन है L2 और इसके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो कैसे हम फाइंड करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन। कार्टेशियन फॉर्म में यदि करेंगे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, ये आपका पहला लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और जो दूसरा लाइन है वो है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी, R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो इसके बीच का जो एंगल है वो होता है cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, मैग्नीट्यूड लेते हैं पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया द एंगल बिटवीन, यदि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अपॉन B2, और
यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर, इफ L1 is perpendicular to the L2, then cos 90 equal to 0. This is implying the B1 dot B2 equal to 0. This is implying B1 dot B2 equal to 0. Now suppose if the line are given in the Cartesian form, यदि लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो उस केस में कैसे एंगल पता करते हैं। सपोज करो कार्टेशियन फॉर्म में है x माइनस x1 और a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यह आपका फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन का इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c। उस केस में जो एंगल है वो कैसे पता करते हैं। cos थीटा इक्वल टू b1 b2 प्लस c1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। उस केस में जो एंगल है वो एंगल क्या हो जाता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। यदि लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। सपोज यदि लाइन परपेंडिकुलर है, if the line L1 and L2 are the perpendicular, then if line L1 और L2 perpendicular है तो उस केस में क्या हो जाएगा cos 90 0 हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू या यदि L1 और L2 लाइन पैरेलल है, यदि L1 और L2 लाइन पैरेलल है तो L1 और L2 लाइन यदि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उस केस में जब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद से आप देखिए एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए। आप देखो दो लाइन दिया हुआ है। एग्जाम्पल लाइन में देखिए फर्स्ट लाइन दिया हुआ है r इक्वल टू
3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 2k। और जो सेकेंड लाइन है वो है r इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। एग्जाम्पल देखो, तो आप इसको कंपेयर करो, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, तो a1 आपका हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 4k। b1 क्या होगा, b1 हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। और जो दूसरी लाइन दी हुई है उसमें आपका जो देखो a2 है, a2 हो जाएगा 5i माइनस 2j, और जो b2 है वो आपका क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो आपको b1 और b2 आप यहाँ से मिल गया, तो इस फार्मूले को रखेंगे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 अपॉन b2, और आप ये एंगल पता कर लेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में आप देखो, एग्जाम्पल 10 में लाइन का इक्वेशन किस में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया है, x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4। और दूसरा जो है वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। देखो a1 b1 c1 आपको पता है, a1 b1 c1 क्या है 3 5 4, a2 b2 c2 क्या है 1 1 और 2, फार्मूले में रख दीजिए क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखिए, अब कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में एंगल कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद देखो, दो लाइन के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए दो लाइन है, पहले लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरे लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लाइन दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्क्यू लाइन होता है और एक होता है पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइन का मतलब होता है जो लाइन कभी मिले ना, नहीं स्क्यू लाइन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। स्क्यू लाइन को हम लोग बोलते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो और नॉन पैरेलल भी हो, तो वो जो है वो स्क्यू लाइन। ये आपका स्क्यू लाइन, ये आपका सपोज करो एक लाइन L1 है और एक लाइन है L2 है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। तो स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो सपोज करो ये है इसके बीच का SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पहले लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में क्या है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा क्या है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 क्रॉस b2
यदि लाइन जो है का वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और यदि लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, तो तब इस शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह दिया हो x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। उस केस में जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं वो आप ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, एक डिटरमिनेंट आप बना लेना, डिटरमिनेंट बना लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, यह आसान हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c। ऐसे डिटरमिनेंट बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या करेंगे, या इस रो और इस कॉलम को आप कवर कर लेना, जैसे डिटरमिनेंट में होता है। आप क्या कर लेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस, जब सेकेंड रो लिखना इस रो और इस कॉलम को कवर कर लेना, a1 c2 प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर प्लस इस रो इस लाइन को कवर कर लेना, फिर क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया डिटरमिनेंट बना के कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे यदि लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो। अब देखो मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 11 देखो किसमें दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये स्क्यू लाइन है, पैरेलल लाइन का भी एक फार्मूला होता है, अभी मैं आपको फार्मूला लिख दूंगा। देखो लाइन का इक्वेशन है, देखो ये आपका है, देखिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है r इक्वल टू आई प्लस जे, r इक्वल टू आई प्लस जे, r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2r माइनस जे प्लस k, और दूसरा है r इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये अब ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो आपको सब कुछ पता है। a1 क्या है, a1 है आपका
A1 कितना दिया है I प्लस J, A1 दिया है। B1 कितना दिया है, B1 दिया है, B1 आपका दिया हुआ है क्या 2I माइनस J प्लस K, B1 दिया हुआ है। A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया है 2I प्लस J माइनस K, यह आपका A2 है। और B2 क्या है 3I माइनस 5J, B2 दिया है 3I माइनस 5J प्लस 2K, B2 दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो आप B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करना, B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, B1 क्रॉस कैसे निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 आपको पता है I J और K आप लिख लेंगे, I J और K लिखने क्या है 2 माइनस 1 और 1, 3 माइनस 5 और 2, 3 माइनस 5 और 2। तो यहाँ से आप B1 क्रॉस B2 निकालोगे, क्या हो जाएगा I, फिर आपका हो जाएगा इसको इसका आपको भूल जाओ माइनस 2 माइनस प्लस 5 माइनस J, फिर क्या हो गया 4 माइनस 3 प्लस K आपने किया माइनस 10 और ये आपका हो गया माइनस 3। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया, देखिए ये आपका आ गया 3I माइनस J माइनस 7K, ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2 3I माइनस J माइनस 7K। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे B1 क्रॉस B2 और मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा रूट में अंडर रूट में 9 प्लस 1 प्लस 49, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट में 59। फिर देखो, फिर आप क्या करो A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 2I में से I निकाल दीजिए, I हो गया 2I, फिर J आपका निकल गया, फिर माइनस K हो जाएगा। फिर क्या है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला ऐसे B1 क्रॉस B2 डॉट में A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब देखो B1 क्रॉस B2 आपका ये है डॉट, इन दोनों का डॉट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा 3। देखो इसका डॉट का डॉट निकालो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस 3 J का टर्म 0 है और ये माइनस प्लस 7, तो क्या है 10 आ जाएगा 10 डॉट अंडर रूट में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाले हैं अंडर रूट में 59, अंडर रूट में 59 यह आपका हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट में 59, ये सब देखते हो गया। यदि लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल होता है तो उस केस में देखो दोनों का जो B1 और B2 होता है वो सेम हो जाता है, ये आपका B1 है और ये आपका B2,
तो यदि लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का जो b है वो सेम हो जाएगा। उस केस में जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए, b क्रॉस a2 माइनस a1। यदि लाइन पैरेलल है, इफ एनी लाइन इज द पैरेलल, इफ लाइन इज द पैरेलल, देखो लाइन पैरेलल है तो दोनों का जो b होगा वो सेम हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। दोनों का v1 v2 सेम हो जाएगा। उस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। एच बी होगा, एच बी क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। उस केस में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रेट लाइन कैसे करेंगे। स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, एंड हाउ कैन वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन एंड टू पैरेलल लाइन। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, आप एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम लोग जो भी आपकी डिफ़िकल्टी होगी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वो पढ़ेंगे प्लेन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। In the next video we discuss the what is the plane, what is the equation of the plane. Okay, thank you.